You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। आज है संडे का दिन। ये ब्लॉग संडे का सुबह का है। मैं वहीं टाइम से उठी थी। आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी क्योंकि जो नेक्स्ट ब्लॉग आप लोग देखे होंगे कि सैटरडे के रात में मैंने पूरे किचन की क्लीनिंग वगैरह की थी, तो 11:30 बज गया था पूरा करते करते। फिर उसके बाद सोने में 12 साढ़े 12 बज गया था। फिर यहाँ पे मैं अभी उठी हूँ और यहाँ पे मौसम देख सकते हैं कैसा है। सिंगरौली का आज मौसम, इधर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन जब से सावन लगा था उधर 1 हफ्ता तो बारिश हुआ, लेकिन अभी से देख रहे हैं कि 2-4 दिन के बाद से ना 2 दिन से लगातार धूप। तो कल धूप बहुत ज़्यादा निकला था, आज लेकिन धूप तो नहीं है, लेकिन मौसम बारिश वाला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा उमस है गाइस। मतलब ना गर्मी लग रही है, उमस टाइप रहता है ऐसा ना, जैसे धूप नहीं रहता है और बारिश भी ना तो उमस रहता है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं नीचे आ गई थी। किचन देखिए, रात में मैंने ना पूरा क्लीनिंग करके वगैरह करके ये सब सोया था और उसके बाद यहाँ पे धो दिया था पूरा। तो भी रात भर में ना गाइस सूखा नहीं है। 11:30 बज गया था ये सब काम करते करते, और फिर भी ना सूखा नहीं, क्योंकि बारिश के मौसम में थोड़ा सा ना फर्श वगैरह धीरे धीरे सूखता है, जैसे लगता है ना पानी अब्जॉर्ब भी नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने सुबह पानी आ रहा था तो पहले पानी भर दिया पीने का, धो करके अच्छे से। उसके बाद मैं आज सोच रही हूँ ना कि छुट्टी है, सभी लोग सो रहे हैं, अभी बच्चों को उठा दिए हैं, लेकिन अभी जो अपना काम है ना वो क्लीनिंग का निपटाती हूँ। क्योंकि किसे किचन जब से मैंने साफ़ किया है ना, तो मुझे लग रहा है ना कि और भी घर जो भी है ना सभी को अच्छे से धुलना चाहिए। क्योंकि ना जब आप कुछ अच्छी डीप क्लीनिंग करोगे ना, तो उसके मुताबिक ना और घर नहीं साफ़ रहेगा, धुलेगा नहीं ना, तो बहुत ना अजीब टाइप का लगता है। तो धुलने मैं ना पूरा सीढ़ी से शुरुआत कर रही हूँ। सीढ़ी को अच्छे से मैंने धुल दिया था, क्योंकि वहाँ पे पोछा वगैरह मैं नहीं लगाती। जब वो गंदा दिखता है ना, झाड़ू वगैरह लगाती रहती हूँ तो नीचे से पाइप से स्प्रे करके अच्छे से साफ धुल देती हूँ ना, तो वो साफ़ धुल जाता है। और कलर थोड़ा सा फेड हो गया है क्योंकि ये पॉलिश होता है, और इस बार ना दिवाली में भी ये हुआ नहीं था, इसलिए इसके वजह से ऐसा दिख रहा है। फिर पानी वगैरह मैंने ऊपर टंकी में लगा दिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। यहाँ पे क्या है कि गैस सब उठते बैठते थोड़ा सा ही हैं, ज़्यादा टीवी वगैरह जब देखते हैं कोई आता जाता है तभी, क्योंकि ये फर्स्ट रूम है हम लोग का, मतलब बैठका है। तो यहाँ पे ना बहुत कम ही मतलब हम लोग बैठते हैं, क्योंकि वैसे ना ऊपर नीचे का घर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब मुझे ऊपर चली जाती हूँ तो ऊपर का जो काम है वो निपटाती रहती हूँ, फिर जब नीचे आती हूँ तो नीचे का काम निपटाती हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल नीचे आई हुई थी, तो जितना सोच रही थी कि ना नीचे का सबसे पहले शुरू कर देती हूँ, क्योंकि नीचे का जब आती हूँ तो नीचे का लगता है मुझे सारा काम कंप्लीट कर लो तभी फिर ऊपर जाओ। फिर ऊपर नीचे में ना फिर टाइम बहुत ज़्यादा पास होता है। तो यहाँ पे फटाफट देख सकते हैं 7 बजा है, और यहाँ पे हर चीज़ों को कोने कोने की मैं सफाई करूँगी, क्योंकि आज संडे है। ऊपर मैंने देखा था जाला वगैरह मुझे दिखा नहीं, क्योंकि साफ़ करती रहती हूँ बीच में ना, तो मुझे कहीं भी नहीं दिखा। तो कोने कोने थोड़ा बहुत सोफे के पीछे ना जो लकड़ी का है ना खाँचा बना रहता, तो उसमें देखते हैं ना कि अगर आप कुछ दिन हटा करके ना साफ़ करो तो वहाँ पे जाला लग जाते हैं और फिर गंदा डस्ट वगैरह जम जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से मतलब मैं साफ़ कर दे रही हूँ, हर सूखे कपड़े से मैं पोंछ दे रही हूँ। जितना डस्ट वगैरह रहेगा ना सभी चीज़ों को मैं धीरे धीरे करके पोंछी हूँ, मतलब हर कोने कोने सारा सामान है। उससे क्या है ना कि डस्टिंग वगैरह कर लो, जब साफ़ सफाई अच्छे से होती है ना तभी, और मतलब अच्छा लगता है घर। नहीं तो फिर ना कुछ बाकी रहता है ना, तो फिर मज़ा नहीं आता है, लगता है ना कि साफ़ ही नहीं हुआ है। तो आज पूरे अच्छे से घर की मैं क्लीनिंग करूँगी। और यहाँ पे भी मेरे पास टाइम है, बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना है। बच्चों का ऐसे तो मेरे यहाँ एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन उनका रेगुलर बेस में है, तो वो 7 बजे जाते हैं, 9:30 बजे तक आ जाते हैं बच्चे। तो आज तो संडे है तो वैसे जाना नहीं है, बस वही है कि अभी जब उठेंगे बच्चे, वो भी लेट नाइट में सोए हैं, तो फिर अभी थोड़ा सा बेटा सो रहा है, बेटी तो जाग गई थी, क्योंकि अपर्णा का आदत है वो सुबह ही उठ जाती है जब मैं उठती हूँ ना तभी। और अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनको थोड़ा सा
प्रेशर भी रहता है ना पढ़ाई का, और अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी चूकेगा ना तब फिर बच्चों को ही ब्लेम करते हैं। ऐसे तो मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन बस वो है अपना मेहनत करती है। तो यहाँ पे देखिए बातों बातों में साफ़ सफाई भी हो गई, अब पूरा एकदम चमक गया ना, अच्छा लग रहा है ना। मैंने यहाँ पे पोछा भी लगा दिया था हाथ से, और हाथ से लगाने पे ना अच्छा लगता है। इसे क्या है, कोई वाइपर कहीं जाता है कहीं नहीं जाता है, तो इसलिए आज मैं हाथ से ही लगाई हूँ अच्छे से कोने कोने। और उसके बाद साफ़ करने के बाद इधर तो पूरा धुला ही था, तो मैं दोबारा भिगोऊंगी नहीं, बस हल्का सा जो उधर धुला था उसको वाइपर मार दिया है, और साफ़ सुथरा यहाँ पे भी पूरा हो ही गया है। पानी गर्म किया, अब फिर लेकर के मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि नीचे का जितना काम था ना सारा मैंने कंप्लीट कर लिया, अच्छे से साफ़ सफाई भी हो गई है। तब बस यहाँ की बाकी है, तो अभी यहाँ पे पहले पानी पी लेती हूँ अच्छे से। हस्बैंड जी भी जागी गए हैं, तो वो भी और बच्चे सभी पियेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इनको भी आदत है ना पानी पीने का। और हस्बैंड जी बिल्कुल, अगर ये लोग नहीं पियेंगे ना तो इनको ग्लास में निकाल करके देते हैं, मतलब पहुँचाते हैं कि लो पियो। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं वो, क्योंकि उनको आदत अभी से पकड़ा रहे हैं। तो क्योंकि पानी जो पीने की अगर आदत आपको पड़ जाएगी गाइस ना, तो सच में आप बिना पिए सुबह रह ही नहीं पाओगे, आपको तुरंत उठते ही आपको पानी प्यास लग जाएगी। तो वही हम लोग की आदत हो गई है, चाय की जगह पानी हम लोग पीते हैं सुबह सुबह, बिल्कुल और कुछ नहीं। 1 गिलास 1.5 गिलास 2 गिलास जितना भी हो सके उतना भी पिया जाता है। वो तो ज़्यादा पीते हैं, मेरे से तो 1-1.5 गिलास से ज़्यादा नहीं पी पाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 गिलास बस। और उसके बाद जब नहाना धोना हो जाता है ना फिर मैं पीती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेड भी ठीक कर दिया था, उधर का हस्बैंड जी आज अपना खुद ही बेड ठीक कर दिए थे, और उठते हैं जब वो लेट में ना तो अपना वो ठीक कर देते अपने हिसाब से। और यहाँ पे बेटा भी जाके नीचे गया था चाबी पहुँचाने, क्योंकि भैया 8 ही बजे आ जाते हैं, तो उनको चाबी देने गया था, वो आ गया था। और हस्बैंड जी अपना धोना करके वो चले गए हैं मंदिर, और मैं लग गई हूँ अपने कामों में। देखते देखते मैं यहाँ से वहाँ तक सारा साफ़ सफाई कर दी, और इधर आंगन भी मैंने झाड़ू लगा दिया था अच्छे से। और आज ना बहुत अच्छे से लगाते भी बन रहा था, नहीं तो बारिश हो रही थी ना तो फिर लगाते नहीं बनता था, क्योंकि गीला गीला रहता था, और गीले में तो झाड़ू चलता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं सीढ़ी से इधर भी झाला वगैरह अच्छे से साफ़ कर ले रही थी, और साफ़ करके इधर भी मैं झाड़ू लगाऊंगी और लगा दूंगी ना, जिससे ना यहाँ पे भी साफ़ सुथरा हो जाएगा। यहाँ पे पानी का कोई व्यवस्था, मतलब अब मुझे अगर इसको धुलना रहेगा ना तो पाइप नहीं आएगा, फिर दूर से लगाना पड़ेगा, और या तो फिर बाल्टी करूँगी ना, मतलब ले आ करके तब मैं इसको धो सकती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको सिर्फ झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने से भी ना साफ़ हो जाता है, क्योंकि जैसे साफ़ ही था, अगर मैं झाड़ू भी लगाती रहती हूँ ना तो भी वो साफ़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आना जाना, ऊपर सबसे ऊपर वाली ये सीढ़ी है, तो यहाँ पे साफ़ सुथरा करके मैंने सारा चीज़ साफ़ कर दिया था। अभी ये बाकी था यहाँ का। तो यहाँ पे मैं जब भी पोछा लगाती हूँ आजकल ना बरसात के मौसम में तो ज़्यादा ही ज़्यादा, अगर आपके घर में स्मेल की प्रॉब्लम हो रही है ना तो आप बस यही फिनॉल आता है ये खुशबू वाली जो ना, तो इससे आप पोछा लगाइए पूरे घर में। देखिएगा कभी भी आपको ना सीलन की या तो कोई भी स्मेल, बहुत लोगों को घर में बरसात के मौसम हो जाता तो बिल्कुल नहीं होगा अगर आप इससे लगाएंगे। एक अलग ही खुशबू रहती है और बहुत अच्छा रहता है। मेरे घर में तो कभी भी मतलब मुझे स्मेल नहीं आती है, जैसे कितना भी बरसात होता है ना, लेकिन कभी भी स्मेल नहीं आती है कि मतलब बरसात में बहुत लोग के यहाँ होता है, नहीं। देखिए वो कभी आता है जब आपके घर में या तो सीलन रहेगा बहुत ज़्यादा और साफ़ सफाई नहीं रहेगी, या तो गंदे कपड़े रहेंगे और वो भीगे रहेंगे, सूखेंगे नहीं। तभी 6:30 बजे से मैं उठी हुई हूँ, 10-5 मिनट बैठी होंगी पानी पीने के लिए। उसके बाद से भी लगातार पूरा ऊपर नीचे साफ़ कर दिया है। बस देखिए कितना पसीना हो गया है। अब बहुत मेहनत करना पड़ जा रहा है सुबह सुबह की, इतना ज़्यादा पसीना हो गया है। चले घर साफ़ सुथरा हो गया है, अब चल रहे हैं नहाने। जो हमारी भाग 2 घंटे की हुई थी गाइस, बिल्कुल टोटल 2 घंटा ऊपर नीचे। मुझे आप लोग को वीडियो में भले ही शॉर्ट में दिखाना पड़ता है, लेकिन टोटल मुझे ये सब साफ़ करने में ना 2 घंटा लग गया था, पूरा ऊपर और नीचे की साफ़ सुथरा करने में। तो उसमें देख सकते हैं कितना पसीना मुझे हो गया था। तो ये एक्सरसाइज़ तो मैं करी नहीं आज, लेकिन ये मेरे एक्सरसाइज से कम भी नहीं था कि मतलब एक्सरसाइज करने से जो पसीना निकलता है ना, वार्म अप होता है, वो मेरा ऐसे ही हो गया था, इतना ज़्यादा ऊपर नीचे करने में ही। तो मेरा ऊपर नीचे का जो घर है ना, उसमें मैं कितनी बार ऊपर नीचे करती हूँ आप समझ सकते हैं। जिसका किचन नीचे होगा ना वो समझ सकता है, जो गृहिणी का किचन नीचे मतलब नीचे होगा, और या तो बेडरूम नीचे होगा ऊपर होगा किचन, तो वो समझ सकता है मेरी हालत की कितना ऊपर नीचे, कितना दिन भर ऊपर नीचे करना पड़ता है।
तो यहाँ पे थोड़े से ही कपड़े थे, क्योंकि जितने बच्चों के ड्रेस वगैरह थे, चादर वगैरह थे ना, वो मैं कल ही सुबह ही धूप निकला था बहुत दिनों के बाद, तो मैंने कल ही धुल दिया था पूरा, और जिससे सूख भी गया था सेम डे में। तो ये कपड़े आज के हैं, मतलब रेगुलर वेज के जो हैं, रात में हम लोग पहने थे वो। और ये सोफ़ा का कवर था, तो मैंने हाथ से ही धो दिया, क्योंकि अब इसके लिए मैं मशीन नहीं लगाने जा रही हूँ, क्योंकि उसको भी बार बार फिर सुखाना पड़ता है, क्योंकि फिर गीला रह जाता है। तो इसलिए मैंने इसको फटाफट हाथ से ही धो लिया, और जल्दी से हो भी जाता है। और मुझे करनी है अभी बाथरूम की थोड़ी सी क्लीनिंग, क्योंकि जैसे बरसात के मौसम में आप देखेंगे कि ना बाथरूम बहुत जल्दी गंदा होता है, जैसे एकदम पीला पड़ जाता है, या तो फिर अगर ज़रा सा भी साबुन वगैरह का जैसे छिट्टा पड़ जाएगा कहीं ना, तो फिर काले काले धब्बे जैसे हो जाते हैं, तो जैसे फंगस टाइप का हो जाता है। तो इसलिए साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। और ये बाल्टी के कोने कोने में भी साफ़ करना रहता है, नहीं तो वो भी गंदा दिखता है बाल्टी ना, तो बिल्कुल मन नहीं करता नहाने का। तो साफ़ सफाई मुझे ना बिल्कुल लगता है कि बाल्टी एकदम साफ़ सुथरी हो तभी नहाने का, बाथरूम साफ़ सुथरा होना चाहिए, हर चीज़ साफ़ रहती है ना तभी अच्छी भी लगती है। तो इसलिए मैंने ना जो स्क्रब आता है ना स्टील वाला, वो मैं ना जब ख़राब हो जाता है तो मैं ऊपर के लिए अलग रखी रहती हूँ, बाथरूम के लिए अलग रखी रहती हूँ, तो उसको मैं इसी से ना रगड़ रगड़ के धो देती हूँ, तो जिससे आसानी से ना जितने भी कोने कोने में होते हैं वो छूट जाते हैं साबुन से ही। और नहीं अगर कभी मुझे रहता है तो फिर मैं अलग से, जब डीप क्लीनिंग मुझे अलग से करनी पड़ती है, तो मैं फिर अलग से लिक्विड डाल करके फिर मैं कर देती हूँ, तो उससे ना अलग ही साफ़ हो जाता है। लेकिन अभी उतना गंदा नहीं हुआ है लिक्विड डालने का, तो इस तरीके से हल्का हल्का रगड़ दे रही हूँ ना, साफ़ कर दे रही हूँ ना। ये मैं डेली ऐसे थोड़ा बहुत कर देती हूँ, लेकिन जब हफ्ते में जिस दिन बाल धुलना रहता है उस दिन तो स्पेशल कर देती हूँ, जिससे ना फिर बाथरूम हमेशा थोड़ा सा चमकता रहता है, साफ़ सुथरा रहता है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। कोई आए जाए फीलिंग अच्छा आना चाहिए, स्मेल बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बाथरूम वैसे ही चमकना चाहिए जैसे किचन। तो वैसे आप भी देख सकते हैं, क्योंकि मेरा टाइल्स ना दोनों अलग अलग है। ऐसे जो दीवार में लगा है वो अलग ही थोड़ा सा क्रीमी टाइप टेक्सचर में है, और खाना खाना बना हुआ है। भलो कैमरे में कैप्चर हो पा रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन जो नीचे का फर्श का है वो ना वाइट कलर बिल्कुल है। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कोयले का खदान है, इतना ज़्यादा कोयला आता है, फिर भी ये वाइट वाली जो टाइल्स है ना, ये बहुत मेहनत करना पड़ता है। जिसके भी घर में लगा होगा ना, उसको बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखनी पड़ती होगी। तो यहाँ पे ये बाथरूम ना बहुत ही टेम्परेरी बना था, कई साल हो गया है, जब मेरा बेटा हुआ था तब भी, लेकिन अभी भी चल ही रहा है। तो बहुत अच्छे से मतलब नहीं बना था उस समय, क्योंकि यहाँ पे हटने का था, तो हो रहा था बहुत पैसा वेस्ट मत करो, लेकिन बना गया था ठीक ही, क्योंकि जब ये ऊपर का मेरा खुद का पर्सनल बाथरूम है, तो बहुत ही आराम मिलता है इससे। जैसे घर में अगर बहुत लोग रहे ना, तो वहाँ पे जो यूज करना पड़ता है कई बात एक ही बाथरूम को ना, तो फिर अच्छा फील नहीं होता। तो ये मेरा खुद का पर्सनल बाथरूम है। बस यही साफ़ सफाई हो गई थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपना क्रीम वगैरह लगा लिया था, मॉइस्चराइज़र। उसके बाद मैं आ गई थी डायरेक्ट किचन में, क्योंकि कपड़े ले जा रही थी मैं छत पे डालने के लिए। तो बेटी बोली मम्मी रख दीजिए, मैं बाद में डाल दूँगी, क्योंकि अभी वो नहा धो रही है ना, फिर वो जाएगी, तो बोली मैं डाल दूँगी आप, क्योंकि बहुत वैसे भी संडे का दिन है, तो आराम से अभी काम हो रहा है, हस्बैंड भी अभी आए नहीं हैं, तब तक मुझे फटाफट अपना नाश्ता मतलब रेडी करके रखना है सबके लिए। तो आज के नाश्ते में कुछ स्पेशल होना चाहिए, संडे है भाई, तो उसके लिए संडे स्पेशल होना चाहिए। बच्चों का भी मन है, तो मैं कुछ बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने ना फटाफट चॉपर आज यूज किया है, नया वाला जो चॉपर होता है ना, उसको आज मैंने चॉप करके यूज किया है। तो सच में अच्छा है, मैंने ये मीशो से मंगाया है। अगर ये वाला आप मीशो शॉपिंग हॉल मैंने डाला था, उसी में इसका लिंक मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए परचेस कर सकते हैं। ये अच्छा है, बहुत सस्ता क्वालिटी का, मतलब पैसा तो बहुत ज़्यादा नहीं लगा है, 200 के अंदर में ही आया है, लेकिन अच्छा है, मतलब चॉप हो जा रहा है अच्छे से। तो आज मैंने चॉप करके देखा, और इसी को डाल करके, और नमक प्याज में तुरंत डालने से गाइस ना जल्दी से ये जो प्याज है ना वो पक जाता है, इसलिए मैंने ना प्याज में जल्दी से मुझे पकाना था, तो मैं इसमें नमक डाल दी, तो बड़ा जल्दी पकता है। और यहाँ पे फटाफट चॉपर में ही आज मैं ना टमाटर अदरक लहसुन भी करके, मतलब उसको चॉप करके ही डालूँगी। सारा कुछ आज इस चीज़ में बनाऊँगी। इसको मैं चेक भी कर रही हूँ कि सही चल रहा है ना। तो थोड़ा सा मतलब बड़ा है, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि मुझे इतना बड़ा ही चाहिए, बहुत छोटा वाला ना नहीं जमता है।
गैस फिर यहाँ पे प्याज डाल दिया था मैंने, उसके बाद थोड़ा सा हो रहा था, मतलब थोड़ा सा लाल होगा तब तक मैं फटाफट में आकर के पूजा कर ली। और बेटा पहले से यहाँ पे तैयारी कर रहा था, साफ़ सफाई करके पूरा सा देख सकते हैं अच्छे से भोग लगा दिया था। सिर्फ आरती करना था, हम लोग करके अपना पूजा कंप्लीट किए। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। फिर से प्याज देखिए ऐसा हो गया था। तो यही है कि प्याज होने में टाइम लग रहा था, तब मेरी पूजा भी कंप्लीट हो गई। और यहाँ फटाफट मैं अब नाश्ते बनाने में फ़ोकस करूँगी। और यहाँ पे मैंने ना लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था, घर का बना हुआ है, और हल्दी डाल दिया था। ये मैंने ना अभी किराने का सामान भी लिस्ट बनाया था, तो सुबह सुबह ही भैया पहुँचा गए। शॉप खुलते ही ना 9:30 बजे पूरा ही अभी पहुँचा के तुरंत ही गए हैं। तो मैं उसमें से उठा के ले आई थी, क्योंकि मुझे बनाना था छोला, और छोला मसाला आ गया था। तो मैं नया पैकेट ये खोल रही हूँ, क्योंकि ख़त्म हो गया था, तो पूरा लिस्ट बना के दिया है मैंने। अब सामान भी आ गया तो उसको भी सहेजना। तो काम बहुत रहते हैं गाइस, ऐसा नहीं है कि सुबह का काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर काम ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे देखिए चना मैंने रात में ही भिगो दिया था, तो बड़ा ही अच्छा उसका कलर भी निकला हुआ है। ऐसे एक बार मैंने धो कर डाली तो चना का पानी भी ना आप पी सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने ना धो करके नहीं भिगोया था, इसलिए मैं इसका पानी नहीं यूज करूँगी। और यहाँ पे बेटा बैठा हुआ है, तो मैं बोली फ्रूट में ना बनाना है, ये घर का है, मतलब बागान से लाया गया था, वहाँ मंदिर पे फरा था। तो ये बहुत ही मीठा, इतना टेस्टी, इतना मीठा है कि मैं क्या बताऊँ गाइस। छोटे छोटे हैं लेकिन इतने मीठे हैं ना कि मतलब बिना केमिकल के पका हुआ है। हरा हरा दिखेगा आपको, लेकिन अंदर से पका हुआ है और बहुत ही मीठा है। तो जो घर की जो चीज़ें पकती है ना और होता है ना, तो उसका स्वाद ही अलग होता है और उसको खाने का अलग ही खुशी मिलती है। तो यहाँ पे मैंने चना भी अच्छे से डाल दिया था, मसाला पक गया था। अब इसमें डालेंगे पानी, और बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, हमको लटपटा ही बनाना है और इस तरीके का। और ये अभी सीटी मारेगा ना तो थोड़ा सा और भी पक जाएगा। तो यहाँ पे सीटी लग रहा था, तब तक मैं यहाँ पे फटाफट आटा गूँथ ली थी। अब चलते हैं फटाफट, आज बनाने का मन है। मैंने इन लोगों से पूछा तो बोले कि मम्मी पूड़ी बना दीजिए। मैं बोली चलो सब लोग खा लेंगे तो मैं भी खा लूँगी। तो यहाँ पे फटाफट अब गर्मा गर्म पूड़ी छनेगा और सभी लोगों का आज संडे स्पेशल बढ़िया हो जाएगा नाश्ता। वैसे सब लोग केला खा चुके हैं, अब 1-2 बचा हुआ है, 2-3 तो। और हस्बैंड जी भी आए थे तो वो भी खा लिए थे। इसी में से लेकर के अभी कपड़ा वगैरह पहन रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, उनको भी जाना है। तब तक मैं यहाँ पे फटाफट बना दे रही हूँ जल्दी जल्दी में। दूध भी आ गया है। तो टाइम तो वैसे भी टाइम संडे के दिन मैं सुबह के उठी हूँ, लगातार चल रही हूँ, लेकिन टाइम बहुत हो गया था गाइस। आज पूरा मेरा ना हम लोगों का अब नाश्ते का टाइम तो निकल चुका था, अब ये लंच का टाइम हो रहा था। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि मैंने घड़ी तो नहीं देखा, लेकिन टाइम तो बहुत ही हो चुका था, क्योंकि दूध वगैरह भी आ गया था। 10:30 बजे आ जाता है भैया, दूध लेके आते हैं, तो वही हमको लग रहा है टाइम हो गया था। और यहाँ पे देखिए गरम गरम पूड़ी छन रहा है। और यहाँ पे करारी करारी पूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं ना, जैसे छोला वगैरह के साथ तो और ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे गैस में फटाफट बना दे रही हूँ। अब इन लोग का इतना छन गया है तो मैं पहले इन लोग को दे देती हूँ, क्योंकि ये लोग बैठे हुए हैं दोनों जन। और फटाफट पहले ऐसा होता है ना कि जब बैठ जाते हैं तो फटाफट मैंने इसका गैस मतलब निकाल दिया था। और ये देखिए बढ़िया पक गया है। और जिस काला वाला जो चना होता है ना, तीसी टाइप का बनता है, मतलब कि इससे ज़्यादा आपको खिला खिला नहीं मिलेगा। इसको जब आप मैश करेंगी तभी बनेगा, नहीं तो खड़ा खड़ा ही दिखता है। लेकिन बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। और यहाँ पे मैंने थाली लोग का रेडी कर दिया था, अब लेकर के जा रही हूँ। बेटा पहले ही लेके चला गया था, वो आया था बीच में, तो वो अपना खा रहा है। और यहाँ पे दोनों भाई बेटे खाएंगे। और यहाँ पे बज गया देखिए 11। और बाकी का जो भी पूड़ियाँ थी वो मैंने तल करके हॉट केस में रख दिया था गैस, क्योंकि थोड़ा सा ऑयल जो भी रहेगा सूख जाएगा इसमें और वाइट पेपर में, और उसके बाद इस पर थोड़ी गर्म भी रहेगी। तो यहाँ पे रख दिया था। अब मैं अपना और बेटी के थाली लगा रही हूँ, आराम से दोनों बैठ के नाश्ता करेंगे। इधर दूध भी मैंने चढ़ा दिया है, और ना लाइट भी कट गई है, तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे दिख रहा होगा। थोड़ा सा साफ़ सफाई मैंने कर दिया है, बस वहाँ पे छोले बचे हुए पूड़ियाँ हैं वो एक तरफ रखा हुआ है, अदरवाइज़ इधर दूध भी चढ़ा दिया है। तो ये सारा काम किचन का जो है तो अभी कंप्लीट हो गया है फ़िलहाल। और यहाँ पे हम लोग करेंगे नाश्ता, उसके बाद जो बाकी के काम है अभी, क्योंकि मुझे ये सब सोच लीजिए सुबह से लगे ये वाला काम करने में लगे हुए हैं। और उसके बाद मुझे अभी यूट्यूब का वीडियो भी एडिट करना है, फिर तब जा कर के मैं आप लोगों तक ब्लॉग पहुंचा पाती हूँ। मतलब सेम डे में बनाना, उसके बाद उसको एडिट करना, फिर अपलोड करना आप लोगों के पास। तो सोच लीजिए घर के काम के साथ साथ ना आप लोगों को भी मैं वीडियो पहुंचाती हूँ। मतलब इतना सारा मेहनत करने के बाद
तब जा कर के मैं यूट्यूब का काम करती हूँ अलग से अपना भी। तो वो यूट्यूब का काम तो मैं अपने लिए करती हूँ, ऐसा नहीं, मुझे अच्छा लगता है करना, और आप लोग के साथ मैं जो करती हूँ वो डेली रूटीन का वो शेयर करना भी मुझे पसंद है। बस आप लोग बताइए कैसा लगता है मेरा जो डेली रूटीन है, क्योंकि ये हर हाउसवाइफ की कहानी है। हर महिला जो है हमारी हाउसवाइफ है वो ऐसे ही घर में काम लगातार करती है बिल्कुल किसी रिवॉर्ड के बिना। यहाँ से सारे कपड़े थे वो भी मैंने तह करके लगा दिए हैं, और इतना काम करने के बाद भी लोगों को सुनने को मिलता है कि अरे दिन भर बैठी रहती हैं घर में, करती क्या है। तो यही है गाइस। और यहाँ पे ना ये सब काम करने के बाद मैं थोड़ा सा थकान महसूस कर रही थी, क्योंकि आज ना धूप बहुत नहीं धूप निकला है तेज़ से, और नहीं बारिश हो रही है, और उमस भरी गर्मी थी बहुत ही, मतलब ना सिर मेरा पकड़ लिया था गैस। मेरा ना सिर दर्द देता नहीं, लेकिन जब ये गर्मी होती है तो मेरा बिल्कुल सिर दर्द देने से। तो ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।